आयत नंबर 114। युमिनून बिल्लाहि, वो ईमान लेकर आते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर, व यामुरून, और वो हुक्म देते हैं बिल मारूफी, नेकी का, व यनहौना, और वो रोकते हैं अनिल मुनकरी, बुराई से। अब इस आयत के इस हिस्से में गौर किया जाए तो पहले ईमान का तज़किरा आया है, क्योंकि हम किसी का ईमान तो नहीं देख सकते। ईमान का ताल्लुक तो इंसान के दिल के साथ होता है, लेकिन ईमान के बाद फिर अमाल का तज़किरा आया है कि किसी के ईमान का अंदाज़ा उसके अमाल से लगाया जा सकता है, कि हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छे अमाल में लगे हुए हैं ये एक अच्छे ईमान की अलामत है। लिहाजा जिसका ईमान बहुत मजबूत और ख़ूबसूरत होगा उसकी ज़िंदगी में हमें ये दो काम नज़र आएंगे कि वो मारूफ लोगों में तकसीम कर रहे होंगे और लोगों को बुरी बात से रोक रहे होंगे। जबकि हम लोग अपने माशरे में अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो हमें किसी की परवाह नहीं है कि हम क्यों किसी को नेकी का हुक्म दें, हमें अपने भी बहुत सारे काम हैं। हम क्यों किसी को बुराई से रोकें कि इससे हज़ार मसले हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में ख़ुद के बहुत सारे मसले हैं। लेकिन ईमान वाले जो होंगे वो ऐसी सोच नहीं रखते होंगे। फिर फरमाया कि वो युसारिऊना, और वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं फिल खैराती, नेकियों में। ये युसारिऊ का जो लफ्ज़ है इसके अंदर भी एक इमेज दिया गया है, एक तस्वुर दिया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भाग रहे हैं, कुछ आगे हैं कुछ उनके पीछे हैं। दूसरा फरीक इनको देख के पूछता है कि आप लोग क्यों भाग रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। तो गोया कि फिर वो आगे से बयान करेंगे कि हम कहाँ भाग रहे हैं और किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। तो गोया कि लफ्ज़ के अंदर ही एक तरह की पूरी सिचुएशन जो है वो बयान कर दी जाती है। और कुरान बहुत खूबसूरत किताब है। हमें कुरान पाक में मुख्तलिफ़ अल्फाज जो हैं वो चलने के लिए नज़र आते हैं। हम देखते हैं कि मशा का लफ्ज़ भी आता है, आम नॉर्मल स्पीड में चलना, और ये कहा गया रिस्क के लिए, कारोबार के लिए, कि नॉर्मल स्पीड के साथ अपने रिस्क कारोबार के लिए कोशिश करो। सारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया जो कि यहाँ पे है कि कोशिश करो नेकी के लिए, कोशिश करो मग़फ़िरत के लिए। तो गोया कि वहाँ पे कहा गया थोड़ा तेज़ रफ्तार के साथ चलना, क्योंकि सही जो हम करते हैं सफ़ा मरवा के दरमियान में भी सही की जाती है, कोशिश के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो कुछ स्पीड के साथ चलना, थोड़ी एफर्ट और कोशिश के साथ चलना। तो नेकियों के लिए ज़िंदगी में कुछ एफर्ट और कोशिश जो है वो करनी चाहिए। मगर कुरान में एक जगह वह फिर्रु इलल्लाह भी आता है कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, भागो अल्लाह की तरफ। और फिर का जो माना होता है, क्योंकि तीनों अल्फाज चलने के लिए हैं मगर डिफरेंस है, तो फिर कहा जाता है किसी के खौफ से भागना, किसी के डर से भागना। अब जब यहाँ पे फिर्रु इलल्लाह कहा जाता है तो फिर के बाद ये नहीं बताया जा रहा कि किसके डर से भागना है, बस इतना बताया जा रहा है कि अल्लाह की तरफ भागो। इसका मतलब यह है कि दुनिया में अल्लाह के सिवा हर चीज़ ऐसी है जो हमारे अंदर खौफ पैदा कर रही है, जो हमारे अंदर डर पैदा कर रही है, जिससे हमें अमन नहीं है। सुकून, अमन, इत्मीनान सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ है। लिहाजा हर चीज़ से खौफ खा के भागो अल्लाह की तरफ। ये खूबसूरत अल्फाज से दरमियान में बयान कर दिए गए। फिर यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि आपने कुछ एफर्ट और कोशिश करनी है, रेस लगानी है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। किसमें? अल खैरात में। अल खैरात जमा किल्लत के साथ है कि ज़िंदगी में कुछ नेकियां तो ऐसी हों कि जिनके लिए हम कोशिश करते नज़र आए, एफर्ट करते नज़र आए। बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं दी गई, बहुत ज़्यादा नेकियां कमाने को नहीं कहा गया, चंद नेकियां हों मगर ज़बरदस्त किस्म की नेकियां हों। व उलाइका मिन सालिहीन, तो यही वो लोग हैं जो कि सालिहीन हैं। पूरी आयत मुबारका पे गौर करें, युमिनून, यामरून, यनहौन, युसारिऊन, ये मुजारे के सीगे हैं, कंटिन्यूस टेंस के साथ आ रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में मुसलसल ये करने वाले, मूड के लिए नहीं, जब दिल किया किया, जब दिल किया छोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं, मुसलसल करने वाले हैं। लेकिन अस्सालिहीन को जब बयान किया है तो इसम के साथ बयान किया है, तो गोया कि ये नेकी उनकी ज़िंदगी में मुसलसल जो है वो नज़र आती है। ये मुसलसल नेकियां करने वाले लोग होते हैं।